आत्मवंदन मास्टर्स। मेरा नाम पूजा हंड्राले है और आपका आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, लॉब्सिंग ड्राम्पा की आत्मकथा द थर्ड आई बुक से। अब तक हमने देखा है कि उन्होंने 4 साल की उम्र से लेके 7 साल की उम्र तक लासा में, जहाँ पे वो तिब्बत में रहते थे, उस जगह पे कैसे जीवन बिताया। अब उनका फ्यूचर करियर का निर्णय हो चुका है, तो उनको पता है कि अब वो क्या बनने जा रहे हैं बड़े होके। तो उसके अनुसार उनका जीवन कैसे बदल रहा है, ये हम चैप्टर नंबर 3 में देखने वाले हैं। आज के सेशन की शुरुआत हम ध्यान से करते हैं, कर्म विपाकम ध्यान से। तो आप ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखिए मास्टर्स। अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, आलती पालती करके भी बैठ सकते हैं। फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए और आइज को धीरे से बंद कर लीजिए। अपना पूरा ध्यान श्वासों पे रखें। आने वाला श्वास, बाहर जाने वाला श्वास। तीन गहरी सांसें लेंगे मास्टर्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। पूरी तरह से अपने आप को रिलैक्स कर ले। प्राकृतिक श्वासों के साथ बने रहे मास्टर्स। अपने मन में खुद को दोहराएं, बताएं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं हूँ चिन्मयानंद आत्मा, मैं परमात्मा का अंश हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं हूँ चिन्मयानंद आत्मा, मैं परमात्मा का अंश हूँ। अपने आप को एक बड़े से विशाल से पिरामिड में बैठे हुए महसूस करें मास्टर्स। जहाँ पे भी आप बैठे हैं, उसके आसपास एक पिरामिड को बना लीजिए, गोल्डन पिरामिड। इसी तरह से आप आपके परिवार को भी ये गोल्डन पिरामिड दे सकते हैं। अब आप इस पिरामिड में आपके स्पिरिचुअल गाइड्स, आपकी पूर्ण आत्मा, एंजेलिक गाइड्स, महादेव, पार्वती माता, उनके संतानों को इनवाइट करें। सारे शिवगण, शिव भक्तों को भी आप इनवाइट कर सकते हैं। सर्पों की माता, मनसा माता, आस्तिक ऋषि, हनुमान, साईं बाबा, महाअवतार बाबा जी, जिनको भी आप आपके पिरामिड में आपके साथ ध्यान करने के लिए इनवाइट करना चाहते हो, कीजिए। पूरे मन से उनको इनवाइट करें मास्टर्स।
महसूस करें कि ये सारे डिवाइन मास्टर्स आपके चारों ओर बैठे हैं आपके पिरामिड में। वो आपके साथ ध्यान कर रहे हैं। उनके श्वासों को महसूस करें मास्टर्स। मास्टर्स फील कीजिए कि वो पवित्र स्वर्णीय ऊर्जा आपके डिवाइन मास्टर से आपको जो मिल रही है वो धीरे धीरे आपके सहस्त्रारा चक्र से आपके चेहरे के हर एक मसल में, हर एक अवयव में, हर एक अंग में जा रही है। अगर चेहरे के, सिर के किसी भी अंग को कोई भी तकलीफ है, कोई भी स्ट्रेस है, तो सारी तकलीफ और स्ट्रेस बाहर निकल रही है भूरे रंग में। उन्हें परमात्मा के उजाले में छोड़ दीजिए परिवर्तन के लिए। फील कीजिए कि सामने एक परमात्मा का उजाला है जहां पे ये सारी नेगेटिव ऊर्जाएं भूरे रंग में चली जा रही हैं और बाहर आते ही वो गोल्डन एनर्जी बन गई है। ये पवित्र स्वर्णीय ऊर्जा अब धीरे धीरे आपके गर्दन, आपके गले के पास, कंधे के पास, पीठ के ऊपर वाले भाग में समा रही है। यहाँ पे भी जितना भी दर्द है, तकलीफ है, कुछ स्ट्रेस है, तनाव है, तो सब कुछ बाहर जा रहा है ब्रीद आउट करके। सिर्फ गोल्डन एनर्जी का आवरण है यहाँ पे। पूरी तरह से समा गई है गोल्डन एनर्जी बॉडी में। हमेशा याद रखिए भूरे रंग में जो नेगेटिव ऊर्जाएं बाहर जा रही है वो परमात्मा के उजाले में जाके परिवर्तित हो रही है, ऐसा विजुअलाइज करना है। ऊर्जा को धीरे धीरे बहने दीजिए अपने हाथों में, छाती, चेस्ट में, बैक की पूरी एरिया में, पीठ के हर एक अंग में, पेट में, पेट की हर एक इनसाइड आउटसाइड बॉडी पार्ट्स में, हिप बोन्स, लोअर बैक। अगर यहाँ पे कोई जेलसी, एंगर, नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस, फियर्स, कुछ भी अटकी हुई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज है तो उन्हें कंप्लीटली क्लीन कीजिए, बाहर निकाल दीजिए। ब्रीद आउट और फील कीजिए सारे जो ये अंग है वहां से नेगेटिव ऊर्जाएं बाहर चली गई है, रिलैक्स हो रहे हैं ये बॉडी पार्ट्स। बाहर जाते ही वो नेगेटिव ऊर्जाएं परमात्मा के उजाले में विलीन हो गई है और परिवर्तित हो गई है गोल्डन एनर्जी में, लव, हैप्पीनेस, जॉय, पीस में। फील कीजिए कि अब ये गोल्डन एनर्जी हमारे आर्म्स में, आर्म्स की फिंगर्स में, हाथों की उंगलियों में पूरी तरह से समा गई है। विजुअलाइज कीजिए खुद को उस गोल्डन कलर में, जिससे आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन में आ जाते हो और अच्छा स्वास्थ्य और धैर्य पा सकते हो। अब ये ऊर्जा लोअर बॉडी पार्ट्स में जाएंगे, अपने थाइज, नीज, काफ मसल्स, एंकल्स, टोज एंड हील्स को पूरी तरह से इस ऊर्जा में समा लीजिए। यहाँ पे भी अगर कोई तनाव है, दर्द है, तो इस तनाव भरी ऊर्जाओं को, दर्द भरी ऊर्जाओं को बाहर निकाल दीजिए, रिलैक्स कीजिए हर एक बॉडी पार्ट को। सारी नेगेटिव इमोशंस भूरे रंग में बाहर चली गई है ब्रीद आउट करके, परमात्मा के उजाले में जाके विलीन हो गई है, परिवर्तित हो गई है।
अब हर एक बॉडी पार्ट में सिर्फ गोल्डन एनर्जी है, सकारात्मकता है, प्रेम है, आनंद है, शांतता है। आप पूर्ण तरीके से इस गोल्डन एनर्जी में प्रोटेक्टेड हो। मास्टर्स, अब आप आपके पिरामिड में महादेव की अनुमति लेके उन सारी आत्माओं को याद कीजिए जिनको गत जन्म में, गत समय में आपकी वजह से तकलीफें मिली थी, दर्द मिला था। उनको भी याद कीजिए जिनको इस जन्म में आपने तकलीफ दी थी। साथ ही में उन आत्माओं को आप याद कीजिए जिन्होंने आपको तकलीफ दी, आपको परेशान किया, आपका अपमान किया। मन में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लेके आइए मास्टर्स। एक ब्रीथ आउट करके रिलैक्स हो जाए। अब आप आपके मन में, खुद के मन में ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। मैं जोर से करूंगी। श्वास लेते हुए ओम, श्वास छोड़ते हुए नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। अब धीरे धीरे मन को शांत कीजिए। आंखें बंद ही रखिए। अपने मन में मेरे साथ दोहराएं मास्टर्स। हे महादेव, मैंने अहंकार में गत जन्म में, गत समय में जो भी दुष्कर्म किए थे, उन सारे दुष्कर्मों को मैं अपनाती हूँ। मैं पूरे मन से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। जो दुष्कर्म मैंने किए थे, जिन आत्माओं को मेरी वजह से तकलीफ मिली थी गत जन्म में, गत समय में या फिर इस जन्म में, मैं पूरे मन से उनके सामने नतमस्तक होकर क्षमा मांगना चाहती हूँ। मैं पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ। जो दुष्कर्म मैंने किए थे वो मेरी अज्ञानता से किए थे। उन सारे दुष्कर्मों के लिए मैंने बहुत कष्ट सहे हैं। वो दुष्कर्म जो मैंने किए थे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। मैंने सीखा है प्रेम तत्व, क्षमा तत्व, सेवा तत्व, अहिंसा, शरणागति। जो कुछ भी मैंने सीखा है
उसकी वजह से मैं आज धर्म के मार्ग पे चलती हूँ, सत्य के मार्ग पे चलती हूँ, प्यार और सेवा के मार्ग पे चलती हूँ। हे महादेव, मैं पूर्ण तरह से बदल चुकी हूँ, परिवर्तन में हूँ। मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ। मैं पूर्ण तरीके से परिवर्तन में हूँ, परिवर्तन में हूँ, परिवर्तन में हूँ। ये सारे प्रिंसिपल्स, ये सारे गुण मैंने सीख के, बदलाव खुद में लाके अब मैं सेवा के लिए तैयार हूँ। महादेव, मुझे सेवा का मौका दीजिए। मैं प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ। और मैं इस विश्व के लिए लाइट वर्कर बन के, एक विश्व की सहकारिणी बन के मदद करना चाहती हूँ। मैं वचन देती हूँ महादेव, मेरे कर्मों से या वचनों से कभी भी मैं दुखित पीड़ित प्राणी मात्राओं को, किसी भी पक्षी और प्राणी और जंतु को हानि नहीं पहुंचाऊंगी। मैं उनकी मदद करूंगी, उनकी सहायता करूंगी, उनकी सेवा करूंगी। मुझे मार्गदर्शन करे, सेवा का मौका दीजिए। हे महादेव, हे मनसा माता, हे आस्तिक ऋषि, आप सभी के सामने नतमस्तक होकर मैं क्षमा मांगती हूँ अगर मैंने जाने अनजाने में, गत जन्म में, गत समय में कभी भी सर्पों को हानि पहुंचाई है तो मैं आपको विनंती करती हूँ, मुझे मार्गदर्शन करे, क्योंकि मुझे सेवा करनी है सर्पों की। मुझे कभी भी उनको हानि नहीं पहुंचानी है। मैं आगे कभी भी उनको हानि नहीं पहुंचाऊंगी। हे आत्माओं, मुझे पता है आपका दर्द बहुत बड़ा है। आपको जो भी दर्द मिला था मेरी गलतियों की वजह से, मैं उसके लिए पूरे मन से क्षमा मांग रही हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अब पूरी तरह से बदल चुकी हूँ, परिवर्तन में हूँ। पश्चाताप किया है मैंने उन सारी गलतियों के लिए और अब मैं प्रायश्चित करती हूँ, सेवा करती हूँ। पूरे मन से मैं सेवा के लिए तैयार हूँ। मुझे सेवा करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, मैं अपने सारे दुष्कर्मों का आज प्रक्षालन करती हूँ, प्रक्षालन करती हूँ, प्रक्षालन करती हूँ। मन से, वचनों से और कर्मों से हुए हर एक दुष्कर्म का आज मैं शुद्धिकरण करती हूँ, शुद्धिकरण करती हूँ, शुद्धिकरण करती हूँ। पूरे मन से मैं तैयार हूँ धर्म के मार्ग पे चलने के लिए, सत्य के मार्ग पे चलने के लिए, अहिंसा के मार्ग पे चलने के लिए, ध्यान के मार्ग पे चलने के लिए। मैं धरती माँ को मदद करने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे मौका दीजिए। मास्टर्स, आप आपके मन में आपके तरीके से उन सारी आत्माओं से, महादेव से क्षमा मांगिए। उन्हें बताए कि आप बदल चुके हैं और सेवा के लिए तैयार हैं। 1 मिनट के लिए हम संभाषण करेंगे। डायरेक्टली आप कीजिए, मन में कीजिए, जोर से नहीं।
मास्टर्स, अब हम पूरे मन से उन सारी आत्माओं को क्षमा करेंगे जिन्होंने हमें तकलीफ दी, हमारा अपमान किया, हमें परेशान किया। उन सारी आत्माओं को याद कीजिए, विजुअलाइज कीजिए आपके मन की आंखों के सामने। उन्हें पहले बताएंगे कि मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे जीवन में आए, मेरे सोल प्लान का हिस्सा बने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप जो भी सिखाने आए थे मेरे जीवन में, मैं वो सीख चुकी हूँ। प्रेम तत्व, क्षमा तत्व, सेवा तत्व, सहनशीलता, शरणागति, धर्म, सत्य, ये सब सीख के मैं पूरी तरह से बदल चुकी हूँ और मैं आपको क्षमा करती हूँ उन सारी चीज़ों के लिए, उन सारी व्यवहारों के लिए जो आपने मेरे साथ किए थे। अब मैं आपको मेरे दुख भरे कर्म बंधन से तोड़ देती हूँ और एक प्यार भरा कर्म बंधन आपके साथ जोड़ती हूँ, जहाँ पे प्यार है, शांतता है, आनंद है, सुकून है और ज्ञान है। मास्टर्स, अब आप खुद को भी क्षमा कर दीजिए। जाने अनजाने में जब नकारात्मक भावनाएं मन में रखते हैं, खुद को बहुत तकलीफ होती है। सारे नकारात्मक भावनाएं, विचारों को, सारे नकारात्मक एनर्जीज को अपने से बाहर निकाल दीजिए, ब्रीथ आउट कर दीजिए। ये सारे नकारात्मक भावनाएं, ऊर्जाएं भूरे रंग में बाहर चली गई है, परमात्मा के उजाले में जाके वो परिवर्तित हो गई है, अच्छाई में, प्रेम में, आनंद में और गोल्डन एनर्जी में। मन पूरी तरह से हल्का हो गया है, शरीर पूर्ण तरीके से तनाव मुक्त हो गया है। महादेव के सामने हम ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 मास्टर्स, आपके मन में जो भी संकल्प है, अब हम महादेव को बताएंगे। हे महादेव, मैंने पूरे मन से इस ध्यान को अपनाया है, इस पर विश्वास करती हूँ। मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। मैं अपने संकल्प आपके सामने रखती हूँ। मुझे मार्गदर्शन करें, मुझे इन संकल्पों में सफलता पाने के लिए मदद करे। मैं दुखित पीड़ित प्राणी मात्राओं को मदद करूंगी, अच्छाई से रहूंगी, प्रेम से रहूंगी, सच्चाई से रहूंगी, धर्म से रहूंगी। मैं ध्यान सबको सिखाऊंगी, शाकाहार सबको सिखाऊंगी, शाकाहार का प्रचार करते रहूंगी। मेरे पास जो भी आएगा, मेरी क्षमता में जितनी हो उतनी सेवा, उतनी मदद मैं उन सभी को करूंगी जिनको मेरी मदद की जरूरत है। प्राणियों को, पक्षियों को पानी, चारा, दाना देते रहूंगी मैं। मेरी क्षमता में जितना हो उतनी सेवा, उतनी मदद मैं हमेशा करती रहूंगी। इस पृथ्वी माँ को मदद करूंगी। महादेव मार्गदर्शन करे, संकल्प पूर्ण करने के लिए मदद करे।
अब हम कृतज्ञता भाव से मन में सभी को धन्यवाद करेंगे। शुरू करते हैं माता पिता से। हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं, हमारा जीवन सुख भरा होने के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो उनको पूरे मन से धन्यवाद करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और बहुत सारा प्यार भेजिए आपके माता पिता को आप। धन्यवाद करेंगे परिवार में जो आपके साथ रहते हैं, जो आपसे दूर रहते हैं, लेकिन वो आपके परिवार के सदस्य है। हर एक सदस्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक सदस्य को धन्यवाद करेंगे आप। सारे गुरुओं को, मित्रों को धन्यवाद करें। पंचमहाभूतों को धन्यवाद करते हैं। अग्नि, वायु, जल, आकाश, धरती। हम धन्यवाद करते हैं जितने भी प्राणी इस पृथ्वी तल पे है, सभी को धन्यवाद। प्राणी, पक्षी, जंतु जो भी है इस पृथ्वी तल पे, सभी को धन्यवाद। अब हम धन्यवाद करेंगे हमारे इस शरीर को। शरीर के हर एक पुर्जे को, हर एक अंग को, हर एक सेल को, हर एक ब्लड स्ट्रीम को। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। पूरे शरीर को सिर से लेके पैर तक स्कैन कीजिए और धन्यवाद कीजिए पूरे मन से। मास्टर्स अब धन्यवाद करेंगे जीवन में हर आने वाले हर एक क्षणों को, घटनाओं को, इवेंट्स, सिचुएशंस को। ये सारे क्षण, ये सारी घटनाएं, इवेंट्स एंड सिचुएशंस हमें अनुभव देती है, सिखाते रहती है और हमें हमारे गोल तक, सोल प्लान तक पहुंचने के लिए मदद करती है। हमारी आत्मा में वृद्धि करने के लिए सारे एक्सपीरियंसेस बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक क्षण को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मन में अगर कोई भी ऐसा आ रहा है जिसको धन्यवाद करने की इच्छा है तो कर लीजिए मास्टर्स। 1 मिनट के लिए पूरा ध्यान श्वासों पे रखेंगे। उस समय धन्यवाद कर सकते हैं। आंखें बंद रखिए, शरीर को रिलैक्स रखिए, श्वासों पे पूरा ध्यान दीजिए। आने वाला श्वास, बाहर जाने वाला श्वास। मेडिटेशन में लास्ट का 1 मिनट है। मास्टर्स अब आप धन्यवाद करेंगे उन सारे डिवाइन मास्टर्स और आत्माओं को जो आपके साथ ध्यान कर रहे थे।
आपके पिरामिड में। सभी को धन्यवाद करेंगे पूरे मन से और उन्हें परमिशन दे देंगे उनके उनके तलों पे वापस जाने के लिए। वो सारे मास्टर्स एंड आत्माएं अपने अपने तलों पे वापस जा रहे हैं। अब धीरे धीरे आप भी इस मेडिटेशन से बाहर आने के लिए तैयार हो जाएं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाथों को रब कीजिए, अपनी आंखों पे रखेंगे। हाथों पे जो भी ऊर्जा है पूरे चेहरे को, शरीर के उस अंग को लगाइए जहां पे कुछ पेन है, दर्द है, और धीरे से आंखें खोल दीजिए। एक स्माइल रखिए अपने फेस पे मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुद के लिए क्लैप भी कीजिए मास्टर्स। ऑलराइट, क्या आप आपके कैमरास ऑन कर सकते हैं? थैंक यू मास्टर्स। तो हम अभी करेंगे स्वाध्याय। स्वाध्याय के बाद आपके कोई एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं, कुछ क्वेश्चंस है तो वो ले लेते हैं। मास्टर्स, अब तक हमने देखे हैं 2 चैप्टर्स लॉपसिंग रामपा के आत्मकथा द थर्ड आई बुक से, जहाँ पे उन्होंने बताया है वो 4 साल की उम्र में कैसे थे, उन्होंने क्या क्या देखा उनके घर में, उनके परिसर में, लासा जहाँ पे वो रहते थे उस सिटी में। तिब्बत में कैसे कल्चर्स होते हैं, उन्हें क्या पसंद था, क्या पसंद नहीं था, क्या विचित्र लग रहा था, क्या अटपटा था, या फिर कौन सा चीज उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। उसके बाद वो बता रहे हैं कि एक दिन आता है जहाँ पे उनका करियर डिसाइड होने वाला है, जो एस्ट्रोलॉजर्स डिसाइड करेंगे। एस्ट्रोलॉजर्स कैसे करेंगे वो डिसाइड, वो बाद में बताने वाले हैं, बाद के चैप्टर्स में। लेकिन तिब्बत में जो भी होता है वो एस्ट्रोलॉजी से ही वो डिसाइड किया जाता है, आरंभ किया जाता है। तो इनका करियर तो डिसाइड हो गया। लास्ट जो हमने एपिसोड, यस्टरडे हमने जो सेशन लिया उसमें हमने देखा कि लासा के पास तो जो कैंग का एक कैथेड्रल था, वहां पे ये इवेंट हुआ। उनके माता पिता ने बहुत बड़ा इवेंट किया जहाँ पे ये लामाज आके, एस्ट्रोलॉजर्स आके, इन्होंने लॉब सिंह रामपा के बारे में बताया, उनके करियर के बारे में, कि वो लामा मठ में प्रवेश करने वाले हैं। तो अब चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे, ये नेक्स्ट डे है, यहाँ पे अब क्या होने वाला है। तो लॉब सिंह रामपा बोलते हैं कि अभी भी घर में बहुत चहल पहल है। अब हम घर वापस आ गए हैं, सारा निर्णय हो गया है, कैथेड्रल से अभी वापस आए हैं। घर में बहुत एक्टिविटीज शुरू है, बहुत हलचल है। लोग चाय पी रहे हैं, बहुत ज्यादा चाय पी रहे हैं। बहुत सारा खाना बनाया गया है। खाना तो जैसे 1 मिनट में खत्म हो रहा है, फिर से बन रहा है, फिर से खत्म हो रहा है। इतने सारे लोग अभी घर में हैं। सारे घर के रूम्स ऑक्यूपाइड है, कोई ना कोई वहाँ वहाँ रह रहा है। मेरा भी रूम किसी ने ले लिया। तो अभी मुझे रहने के लिए जगह नहीं है, तो मैं ढूंढ रहा हूँ। थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया हूँ कि क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा ही तो निर्णय अभी हो गया है। मुझको इम्पोर्टेंस दो, मुझको देखो। बहुत कम दिन बचे हैं मेरे घर पे, तो कोई नहीं इतना ध्यान दे रहा है। सब लोग बहुत टायर्ड है, सारे गेस्ट, सारे परिवार के लोग बहुत टायर्ड है। नौकर चाकर भी इतना काम करके बहुत टायर्ड है, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हाँ, लास्ट में वो डिसाइड करते हैं कि हॉर्सेस के साथ, पोनी जो है उनके घोड़े, उनके तबेले में जाके सो जाएंगे। चलिए, क्योंकि उनको तो मेरी फीलिंग समझ में आएंगी थोड़ा, तो इसलिए वो चले गए उस घोड़ों घोड़ों के साथ सोने के लिए। तो वो सोने का ट्राई कर रहे हैं वहां पे। इतनी भी लाइक अंधेरा नहीं हुआ था, लेट नहीं हुआ था। घोड़े अभी भी हेल्थ, मतलब वो अभी भी अवेक है। वो सो नहीं पा रहे हैं, आवाज कर रहे हैं कुछ ना कुछ। अगर फिर से उनकी आंख लग गई तो कोई घर से आवाज कर रहा है। तो ऐसे कर करके उनकी नींद डिस्टर्ब हो रही थी। अभी धीरे धीरे जब पूरी तरह से अंधेरा हो गया है, सिर्फ
रात की रोशनी है, सूरज सॉरी चांदनी की रोशनी है, उतनी ही रोशनी में ये आकाश बहुत सुंदर लग रहा है। ये बोल रहे हैं अब सब जगह पे शांतता है, बिल्कुल आवाज नहीं है। मैं सिर्फ देख सकता हूँ यहाँ से वो पहाड़ जहाँ पे स्नो है, तिब्बत के वो ऊंचे ऊंचे पहाड़, और सब जगह पे इतनी शांतता है, आकाश में चांदनी है, बहुत अच्छे से लग रहा है यहाँ पे। अब मैं सोने के लिए तैयार हूँ। कुछ घोड़े पैरों पे सोए हैं, कुछ घोड़े साइड में जाके सोए हैं, और बाकी लोग हमारे घर के भी अच्छे से सो रहे हैं। अब मैं सोने के लिए तैयार हूँ। ये सो गए, और जैसे ही मॉर्निंग हो जाता है, तब वहां पे एक इंसान आ जाता है। वो बोलता है चलिए, ट्यूसडे लॉब्सिंग, रामपा नहीं बोलते उसे, ट्यूसडे लॉब्सिंग, उठिए, अभी मुझे घोड़ों को तैयार करना है उनके आगे के कामों के लिए। आप बीच में आ रहे हो। तो वो बोल रहे देखिए अभी भी मुझसे कोई प्यार से बात नहीं कर रहा है। अब तो मुझे करना चाहिए, थोड़ा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, नहीं हो रहा है ये चीज। ओके, उठ गए लॉब्सिंग रामपा, और वो चले गए अंदर रेडी होने के लिए। वो रेडी हो गए, उनको भूख लग रही है, वो खाना खाने के लिए देख रहे हैं कहीं पे है क्या। यहाँ पे और बता रहे हैं कि क्या हो रहा है घर में। घर में सारे जो गेस्ट लोग हैं, जो दूर दूर से आए थे, जो रात में नहीं ट्रैवल कर पा रहे थे, वो रुक गए थे, और वो अब मॉर्निंग में जा रहे हैं उनके 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 प्रदेशों में, घरों में। ओके, तो उनकी मॉम एंड डैड उनसे बात कर रहे हैं, विदा कर रहे हैं उनको प्यार से बात करके। लास्ट मिनट जो भी बच गया है चीजें, वो रिचुअल्स पूरा कर रहे हैं। मॉम बता रही है कुछ अच्छी अच्छी चीजें जो आगे के फ्यूचर के बारे में उन्होंने डिसाइड किया है। डैड बता रहे हैं कि मेरे घर में ये चीजें मैं बदल करूंगा, गार्डन में चेंज करूंगा, या फिर कोई भी चीजें, वो बातें कर रहे हैं। हियर आई एम जस्ट स्टैंडिंग अलोन। मैं खड़ा हूँ, देख रहा हूँ कि कौन मुझे देखेगा, कौन मुझसे बात करेगा। कोई नहीं आ रहा है। उन्होंने एक बात सुनी जब उनके पिताजी बोल रहे थे किसी को कि मैं सोच रहा हूँ फ्यूचर में, पिताजी बोल रहे किसी को, मैं सोच रहा हूँ फ्यूचर में मेरे घरों में जो खिड़कियां हैं उसके लिए मैं कांच की खिड़कियां बनाऊंगा। तो तिब्बत में कांच की खिड़कियां नहीं होती है, वहां पे एक पेपर होता है जो वैक्स पेपर जैसा स्ट्रेच होता है, और वो ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। वो पेपर थिक भी नहीं होता है ज्यादा, वो लगा देते हैं विंडोज पे कि हवा से बचने के लिए। लेकिन ये पेपर इतना भी पक्का नहीं होता है, वो किसी भी चीज से फट सकता है, हवा बहुत तेज है तो वो फट सकता है। वो तिब्बतियन लोग ग्लास जो कांच होता है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, उसको खरीदना मतलब बड़े बड़े लोगों को भी वो महंगा लगता है, क्योंकि उन्हें वो इंडिया से, उस समय वो इंडिया से इंपोर्ट करना पड़ता था, जो बहुत महंगा होता था। लेकिन उनके पिताजी अभी बोल रहे हैं कि फ्यूचर में वो सोच रहे हैं कि ऐसी कांच और ऐसे ग्लासेस वो इंपोर्ट करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम अगर अभी इस हमारे जहाँ रहते हैं वहां पे कांच की खिड़कियां नहीं है, तो कितनी हवा आएगी, कितनी ठंड लगेगी, या फिर कितनी धूप आएगी, राइट। लेकिन ये लोग तो इतने ठंड वाले प्रदेश में रहते हैं, फिर भी कांच नहीं है उनके घरों को, तो कितना एडजस्टमेंट करना पड़ता है उनको, कितनी तैयारी करनी पड़ती है ठंड के लिए। तो रियली अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जहाँ पे वो रहते हैं, बहुत अच्छे से जी रहे हैं। आगे बोल रहे हैं क्या हो रहा है। तो पिताजी ने इनको देखा, अभी बातचीत खत्म हो गई, इनको देखा फाइनली, और लॉब सिंह रामपा को बताया कि अब तुम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाओ, और अपना अपना जो भी सामान है वो ले लो, तुम्हें जो भी चाहिए लामासरी में। तो सू जो उनके प्रशिक्षक है, जो घुड़सवारी उनको सिखाते हैं, वो सू को भी बताया आप भी जाइए उनके साथ, आपको भी पता है क्या क्या उनके लिए लेना है, उनको दे दीजिए। तो वो चले गए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नजदीक ही है, तो वो चले जाते हैं, और अब ये सोच रहे हैं कि देखो मैं अभी लास्ट टाइम ये देखने वाला हूँ, इसके बाद तो मैं लामा मठ में रहूंगा, यहाँ पे इतना ज्यादा आऊंगा नहीं, आया तो भी मैं खरीदने तो नहीं आऊंगा कुछ। तो इसलिए बहुत आराम से चल रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। मन में उन्होंने लिस्ट बना ली है। वो बोल रहे हैं कि मैं एक माला लूंगा, जो लकड़ियों की, जो शायद रुद्राक्ष की बोलना है उनको, रुद्राक्ष की बनी है। हाँ, 108। बोलिए नेहा जी। तुलसी की माला में वो लकड़ी वाली। तुलसी की, ओके। तुलसी तुलसी की तुलसी माला लेनी है उन्हें, और उसकी 108 उसमें होते हैं तुलसी के, वो जो
होते होंगे लकड़ी के छोटे छोटे बीज, 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 देयर बीज। सीड्स। या मोती ही बोला जाता है उनको वैसे। मोती मोती, हाँ, हाँ। मोती भी ठीक बोलते है। हैं, बट सीड्स हैं वो, एक्चुअली बीज है। ये दिस आई एम बीज। वेयरिंग इट, जस्ट आप तुलसी की बात कर रहे तो मैं आपको दिखाना चाहती थी। ऐसे होता है। ओके। ये है, देखिए। हाँ। हम्म। यस, मैं आपको फोकस करती रुकिए। इवन इन इस्कॉन में दे दिखाइए फिर से। रीड। इसको ना, दिखाइए इसको नेहा जी। कंठी कहते हैं, रुद्राक्ष इसको ये कंठी कहते होता हैं। है, इसके अंदर ये जो ब्राउन वाले हैं, और तुलसी हाँ का ये होता है। हाँ, छोटा छोटा जो उनकी हम्म। डंठल होती है उसको काट के बनाते हैं। राइट। हम्म। ये राइट राइट, वृंदावन में मैंने देखा था वो चीज। हाँ, इसको कंठी भी कहा हाँ जाता है। क्योंकि हरे हाँ। कृष्णा, हरे राम, मतलब इस्कॉन नाइस में नाइस। जप करते हैं इसको लेके, जप करते बहुत शुद्ध मानी जाती है ये हैं। ना। या हाँ बहुत शुद्ध मानी जाती है। बहुत शुद्ध होती है, यस। तो और वो ऐसे रियल करते में रहते वहां हैं। जाके ही लेना चाहिए। मेरे डैड ने वृंदावन से जो वहां पे है ना, बहुत सारे तुलसी के प्लांट्स हैं, वहां से वो लेके आए थे और घर पे उन्होंने मुझे बना के दिया था। तो वो रियल था। हम्म। हाँ। तो अगर आप ऐसे खरीदने ही। जाओगे तो शायद वो रियल है या नहीं, किस पेड़ से आया पता नहीं होता है, लेकिन दिस वन वाज रियल। तो बट लॉपसिंग इस्कॉन रामपा भी वही चाहते सेंटर्स, हैं। नहीं, इस्कॉन किसको? सेंटर्स क्या करते हैं, उसको क्वालिटी ओरिएंटेड ही देना होता है, बेचना होता है। तो मंदिर में ठीक ही मिलते हैं, उतना अच्छा। हद। हाँ, दे डू दैट। उसका क्वालिटी मेंटेन करना है। राइट। इस वजह से या आंसर। आगे चलो, ठीक है। कोई बात। हाँ। चलिए, लॉपसिंग रामपा ने सोच के रखा है कि तुलसी की जो माला है 108 पर्ल्स की, बीड्स की, मोतियों की, उनको वही चाहिए। अब उनके याद आता है, ओके मैं तो लामा बनने जा रहा हूँ, 108 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, मुझे याद रखना चाहिए ये चीज। फिर सोचते हैं कि उनको सांपा के लिए एक बोल चाहिए जो सिल्वर का होगा। ओके। वो एक्सप्लेन कर रहा है, सांपा का बोल के साथ वो स्टैंड आता है, बोल आता है, और कुछ लेड आता है, 3 पीसेस में आता है वो। उन्होंने सोच के रखा है एवरीथिंग, इट्स इन हिज माइंड। ओके। तो वो बोले मुझे रोप भी चाहिए, रोप थोड़ा बड़ा चाहिए, 2 चीजों के लिए, क्योंकि तिब्बत में जो मेन है वो थोड़े बड़े वॉल्यूम ज्यादा होने वाले जो होते हैं ना कपड़े, ऐसे पहनते हैं खुद को बड़ा दिखाने के लिए। और दूसरी चीज है कि मैं अभी बड़ा हो रहा हूँ, तो मुझे छोटा ना हो जाए, इसलिए बड़ा ही लेना है। तो ऐसे 3 चीजें उनके मन में है। सू ने उनको बताया कि चलिए आप कीजिए, आपको क्या चाहिए। उन्होंने ले लिया। वो बोल रहा है कि माला तो चाहिए ही, बोल भी चाहिए, लेकिन बोल वुडन चाहिए, बहुत साधारण क्वालिटी का। ये तो अभी देख रहे हैं इनको, साधारण क्वालिटी कैसे ले पा रहे हैं मेरे लिए ये। मेरी माँ तो इनको चिल्लाएगी अगर ऐसा ले लिया तो, लेकिन वो सुनेंगे नहीं। तो उन्होंने लेने दिया। वो सारा शॉपिंग हो गया वहां पे जो बिल होना था। अब वो तैयार है घर जाने के लिए। जाने से पहले फिर से वो देख रहे हैं खड़े रह के नीचे कि ये सब जगह पे मैं फिर से आऊंगा नहीं, तो मैं देख लेता हूँ एक बार वहां पे जो स्टॉल्स लगे हैं बाहर, स्टॉल की छतें कैसी है, यहाँ पे लोग कहाँ कहाँ से इस चीजें ला रहे हैं, चाइना से, इंडिया से बेचने के लिए। बच्चे भी कैसे खेल रहे हैं, डॉग्स जो जो रास्ते पे होते हैं वो भी कैसे दिख रहे हैं, वो सब कुछ देखना चाहता हूँ। तभी वहां पे जो उनके प्रशिक्षक है स्तु, वो बोल रहे कि चलिए ट्यूसडे लॉपसिंग, अभी जाने की तैयारी कर लीजिए, घोड़े पे बैठ लीजिए। वो बैठ जाते हैं। वो बोलते हैं यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट होता है, अगर ये जो हो रहा है ना, मैं नहीं सुनूंगा, ये मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मुझे सूखा सुनना ही पड़ेगा। वो बैठ गए घुड़सवार मतलब घोड़े पे बैठ के स्टार्ट कर लिया इन्होंने। अब अ, ये जो सू है पूरा समय यही बात कर रहे हैं कि ये आजकल के नौजवान कैसे हैं, सुनते ही नहीं है मेरे, मतलब वो 2 पीढ़ियां हैं, 2 पीढ़ियों के बारे में लगातार बातें कर रहे हैं, जो इनको कुछ भी उसमें इंटरेस्ट नहीं था। सो आफ्टर दिस कॉल, अब वो घर पे आ गए। अब मॉम उनकी देख रही है सब जगह, सारी चीजों को वो खरीद के लाए हैं। मॉम बोल रही है सब कुछ ठीक है। इनके होप्स तो टूट गए, इन्हें लगा था कि मॉम तो चिल्लाएगी कि अरे तुमने ये क्या क्वालिटी ली है मेरे बच्चे के लिए। लेकिन मॉम ने तो कुछ भी नहीं कहा, मॉम ने बोला हाँ सब कुछ ठीक है, यही पैक कर लीजिए। तो इनको तो कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने ठीक है करके ले लिया।
अब इन्हें लग रहा था कि कुछ ही समय बचा है घर में, मेरे माता पिता के साथ मैं गवाऊंगा, या फिर मेरे बहन के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा। फिर काइट काइट उनको बहुत पसंद है ना, काइट फ्लाई करूंगा, वो आर्चरी करेंगे, या फिर कुछ भी जो खेल खेलते हैं वो सारे खेल खेलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके अलावा इनकी मॉम इनको सारे रिलेटिव्स के साथ पास उनके घर पे लेके जाके मिलने के लिए बोल रही थी, ग्रीटिंग्स देने के लिए बोल रही थी, थैंक यू बोलने के लिए लेके जा रही थी कि वो उनके फंक्शन में आए। जिन जिन चीजों में इनको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि एक 7 इयर्स की किड है ना ये तब। फिर वो बोल रहे कि मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये करने के लिए बोला जा रहा है, मन से कुछ भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं कि मैं कैसा था और कैसे बना हूँ आफ्टर एंटरिंग द लामासरी। ओके। तो मास्टर्स हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हमारे पास 5 मोर मिनट्स है, 10 मिनट्स है डिस्कशन के लिए। ओके। इसके बाद वो बताएंगे कि कौन से लामासरीज में वो गए थे देखने के लिए पिताजी के साथ। तो हम उसके बारे में जानेंगे। लेकिन अभी के लिए हम डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। अनम्यूट कर सकते हैं आप, कुछ भी डिस्कशन करना है तो, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है, क्वेश्चंस है। थैंक यू सो मच पूजा मैम। ये टाइम मुझे बहुत सूट करता है, मैंने कहा यहाँ पर ही जाके मैम को सुनना पड़ेगा मुझे। तो डेली मैं जुड़ जाती हूँ और ध्यान भी मिल जाता है इसी बहाने इस टाइम पे दोबारा से। थैंक यू। बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हैं बुक्स को लेकर के, कि पूरा ऐसा लगता है कि जैसे अपनी ही स्टोरी कुछ होती है ना, ऐसा ऐसी फीलिंग आती है कई बार। थैंक यू। ये स्टोरीज भी ऐसे ही है कि जैसे तिब्बत और इंडिया का कल्चर बहुत सिमिलर लगता है, जब वो पुराना इंडिया, राइट। जी जी। हमने भी सुने हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से कि कैसे होता था सब कुछ, वो नीचे सोते थे, उनके पास पलंग नहीं था। ये नहीं भी वही होता बता रहा है। इस टाइम पे। बहुत सिमिलर है। नहीं, आप सिमिलर हो कैसे हो नेहा जाना जी? बताने वाले हाउ आर के यू ऊपर फीलिंग भी है। टुडे? मस्त बढ़िया। हाँ, नाइस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग नेहा जी। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। कौन, कोई और बात कर रहा था अभी, राइट? हाँ, आशा मैम बात कर रही आशा थी। मैम। ओके, मैं आपको यही पिन बोलना करती हूँ। कि बताने वाले के ऊपर भी है, जो भी है, और सुनने वाले भी के ऊपर भी है। नेहा अच्छा दिख प्रेजेंट करती है अपने आप को। थैंक यू, थैंक यू। विथ ऑल स्माइल एंड एनर्जी। सब लोग ऐसे रहना है, तैयार बैठना यस। है। अच्छे अच्छे साड़ी, अच्छा अच्छा चीजें पहन के बैठ जाओ सब लोग। एक अच्छा सेशन हो जाता है। अब हमारी खूब अच्छा लगता मूवी, हमारा परिवार और इतना सारा हमें स्पिरिचुअल जर्नी मिलती है, तो सब कुछ यही है। हम लोग है। सोचते राइट। हैं कि कहीं जाना भी होता है, कहते हैं हाय नहीं, सेशन ना छूट जाए। सेशन नहीं छूटना चाहिए। कभी कभी मुझसे चांस नहीं मिलता क्योंकि मैं काम में रहती हूँ या भागना होता है, कुछ अजीब सी तैयार होके रहती जाना हूँ, ऐसे होता है नहीं मैम मुझे तो अच्छा। एक और बात होती है, लेकिन मेरा ये मानना है हम्म, अगर हम काम भी कर रहे हैं ना, तो साथ साथ जो हमें चाहिए ना, वो मास्टर्स हमें दे देते हैं, वो हमारे दे कानों में देते हैं। आवाज पड़ती है। सेशन को राइट। छोड़ के सुनना जरूर चाहिए। काम कर रहे हैं बेशक वीडियो हाँ। कर दो उस टाइम, बैठे तो मैं। एनर्जी से बैठो हाँ। अपना वीडियो ऑन करके सभी लोग, तो अच्छा लगता हम्म। है। यस। दैट इज ट्रू। यस, वो तो है। थैंक यू, थैंक मतलब यू। वो मैं एक सीख रही हूँ इस चीज से, इस बुक से, हम्म। कि हम्म। आप खुद को अगर इतना स्ट्रांग बनाओगे तो किसी भी सिचुएशन में आप रह सकते हो। तिब्बत में एक छोटे से बच्चे को भी इतना स्ट्रांग बना रहे हैं, तो हम तो इतने बड़े हो गए हैं। खुद को मन से, शरीर से इतना स्ट्रांग बना लीजिए। दैट इज ट्रू। यस। वेरी ट्रू। बहुत ज्यादा। दीपाली मैम कुछ बोलना चाहते हैं? आत्मवंदन बोलिए। सबको, सब मास्टर को। नहीं, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, सुन सुन के हमारे मन को परिवर्तन हो जाता है ना। इसलिए सबको धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। सबका मैं थैंक सुन यू रही दीपाली। हूँ। हाँ, एटीट्यूड। थैंक यू सो यहाँ मच, है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। या, जरूर।
ओके, और मास्टर्स बताइए, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? ये डिस्कशन मैं देख रही हूँ, तिब्बत का जो भी मैं बोलती हूँ अभी 2 चैप्टर्स से, बहुत सारे लोग वहां जाके आए ना। ये इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है आफ्टर हम्म। स्वाध्याय। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं वहां थी या मैं उस एरा में चली जाती हूँ। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। गुड। और अलग से बुक पढ़ने का, जैसे बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अलग से मौका नहीं मिलता है। तो आप जब सुनाते हो तो इतने इंटरेस्टिंग तरीके से सुनाते हो ना, तो इवन आई कैन विजुअलाइज कि ओके, यू वर स्टैंडिंग देयर, व्हाट वुड हैव बीन हैपनिंग, माँ का क्या होगा, नोबडी इज लुकिंग, मतलब नोबडी इज गिविंग एनी, कि क्या ये बच्चा खड़ा है तो ठीक है, जा रहा है, बन रहा है लामा, इट्स ओके। मतलब हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, हमारा बच्चा लामा बनने यस, चला जाए तो कैसे होगा। बट दे राइट। ट्रू। आर उन्होंने परफेक्टली इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज। एक्सप्लेन किया है ना, कि मैं भी वो हाँ। जब रीड करती हूँ विजुअलाइज करती हूँ। तो आई थिंक हम्म। दैट इज द राइट वे टू रिमेम्बर द थिंग्स, राइट? जब करेक्ट। रीड कर हाँ। रही हूँ, आई एम एबल टू विजुअलाइज दोज थिंग्स, और उसी तरह से यहाँ पे डिलीवर करने का ट्राई करती हूँ। तो आप ज्यादा वो सोचने की बोल जरूरत रहे, नहीं पड़ती थी। वो कह रहे थे ना गहने का, ऑर्नामेंट्स, वो लोग ऐसे ही पहने थे जब हम वहां गए थे ना, तो तिब्बत। सो उस जगह हम्म। पे में हम गए थे, तो वो लेडीज आके हमें हाथ करते हुए, बात करते हुए, हंसते हुए फोटो ले रहे थे। तो मुझे वो महसूस हो रहा था, कुछ एनर्जी से ऐसा लग रहा था कि मैं किसी जन्म में यहाँ थी क्या। तो अनी मैम बोल रही थी, अरे आप तो हर जगह में मिक्स हो जाते हैं लगता है। तो फोटो ले रहे थे हम लोग, बट ओनली थिंग हम फोटो नहीं ले पाए, वही गलत किया, तो याद रह जाता। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं उनकी। नहीं, वो और वो शायद गहने सेकंड का जो टाइम के लिए एक्स, आपको बुलावा है। आपके पास मतलब फोटो नहीं है, आ जाइए फिर से। वो गहने भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, सेम गहने वो पहन रहे हैं। तो एग्जैक्टली गले का बड़ा सा ये करके पहनते हैं, उनकी ड्रेस भी अलग सा होता है। तो और देखिए ना, इतने ऊपर रहते हैं, इनको पोल्यूशन की भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी नहीं। खाने पीने में भी कुछ मिलावट का टेंशन नहीं है, सब कुछ ऑर्गेनिक हम्म। है ना? उनका स्वास्थ्य भी वो अच्छा रखने के लिए शायद वो कुछ मेंटेन भी करते होंगे, है ना? एक्सरसाइज वगैरह यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, कुछ तो करते होंगे। तो मैं सोच रही हूँ, इनके बाल इतने घने हैं, लॉन्ग है, ये इतने हट्टे खट्टे, इतने मतलब बड़े वाले इंसान होते हैं, ऊंचे। फिर वहां के बच्चे भी बाहर जाके खेलते हैं, घर में ही नहीं, हाँ, बाहर भी, जहाँ पे वेदर इतने क्रूशियल होते हैं, एक्सट्रीम होते हैं। तो दैट्स इतना ट्रू। अच्छा है ये सब चीज, मतलब हेल्थ वाइज मैं देख रही हूँ, इतना अच्छा है। यहाँ पे सुविधाएं बहुत ज्यादा है, लेकिन घर में बैठ के मैं सोचती हूँ कि वो ज्यादा बीमारियां अननोइंगली हम इनवाइट कर रहे हैं। हम्म। हम नहीं, खुद कुछ दे रहे थे, बट दे वर नॉट आस्किंग। ये कोई है क्या, रूल है क्या, भीख नहीं नहीं, मांगना? उनको नहीं पसंद है, उनको नहीं चाहिए, चेंज नहीं होना है उनको, इसलिए। हाँ, हम खुद दे रहे थे तो हम बोल रहे थे ले लो ले लो, फिर ठीक है। अदरवाइज दे वर नॉट आस्किंग, हाथ नहीं फैला रहे। नहीं तो नहीं, मैं उनको हैरान थी। चेंज नहीं करना है हाँ। उनके तिब्बत में कुछ भी, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। ओह। वैसे भी अब ओके। ये रूल भी मैम, जैसे देने वाला हम्म। अगर कोई मांगने हम्म। वाला आया है तो उसको खिलाओ, पैसे मत दो। नहीं नहीं, पैसे नहीं दिया हमने, खिलौने ले गई थी मैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वो लोग देख के, कोई बच्चा भी कैसा होता है, बच्चा का मन कि ले ले, हाथ ऐसा लेते हैं ना, ऐसा नहीं फैलाया। वो मुझे अच्छा लगा। मैं हैरान थी कि इनको ये क्या आदत है कि नहीं लेना। बहुत देर के बाद समझाया, उनके साथ कुछ मेडिटेशन किया, तब जाके वो लोग लिए। ओके, वो फ्रेंडली गुड़िया नहीं है मैंने, इसीलिए मे बी। हाँ। हम्म। हाँ, नहीं उनको ये लगा कि नहीं मांगना है ना, फ्रेंडली है, हंस रहे थे। बट ओनली थिंग मेरी फ्रेंड बोली, उनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता है, तुम लेके जाओ, गुड़िया उड़िया लेके जाओ, मतलब छोटे छोटे स्मॉल डॉल्स एंड ऑल। मैं ले गई थी, तो मैं देने के लिए उनको विजल्स, विजल्स जैसा ले हम्म। गई थी। तो वो ले नहीं, मतलब अपने आप नहीं ले रहे थे, जब तक हम उनके साथ ऐसे समझाया कि ये मेडिटेशन का है ग्रुप, हम लोग उनके साथ फ्रेंडली बात करें, तब जाके ले रहे। अच्छा। अच्छा लगा।
हाँ, मैं इसलिए डाउट आया कि तो कोई हमने वो नहीं भी है चेंज करना रूल। चाहिए वो चीज, कल्चर वहां का हम्म। देने से। या चेंज नहीं करना, बट दे टेलिंग कि गुड़िया मतलब दिस, आई डोंट नो, मे बी दे डोंट उसके साथ इतना ज्यादा खेलना वेलना नहीं करते, हम लोग नहीं समझे। अभी बुक पढ़ने के बाद आप बोल रहे तो समझ में आया। हाँ, हाँ, वो डिफरेंट टाइप हो ऑफ भी सकता गेम्स। है। हाँ, मैम वो आप भी तिब्बत होते में हैं। राइट। कहाँ गए थे? तिब्बत में राइट। शेयर करिएगा प्लीज। मैम वेन तिब्बत यू मानसरोवर में गए थे। हाँ, इन तिब्बत, हाँ। मानस सरोवर। मानस सरोवर गए थे ना हम लोग, तो तिब्बत के थ्रू गए थे। तो वहां पर हमको स्टे करना पड़ा, फिर जाके मानसरोवर आया। फिर वो लोग वो एनिमल के ऊपर ले जाते हैं, उनकी अपनी जो होते हैं ना, घोड़े जैसा म्यूल, म्यूल। उसके ऊपर बैठना होता है। डर लग रहा था हमको तो, चढ़ना मुश्किल है ऐसा करके। बट वो ओह। आदमी तो एकदम हीरो जैसा एक आदमी है। मेरा वाला घोड़ा वाला स्मार्ट है। तो मैं एकदम फोटो लिया तो आनी मैम बोलने लगी कि आपका बॉयफ्रेंड होगा कोई पिछले जन्म का। इतना अच्छा उठा के रख दिया ऊपर। तो उसने घोड़े के ऊपर जब बैठे हैं, थोड़ा आगे जाके थोड़ा है, उनका वेट कम होता है, वो समझाया अनी मैम ने, क्योंकि शी इज ए गुड राइडर, वो हम्म। हॉर्सेस के बारे में जानती हैं। तो नहीं तो गिरा देता है फ्रेंडली नहीं रहने से। तो इसलिए उसको बता रही थी मैं, सॉरी सॉरी, तुम्हारा मेरा वजन ज्यादा हो तो प्लीज बेर करना, बी फ्रेंडली, यू आर माई फ्रेंड, ऐसे बोलने लगी तो ठीक हो गया। थोड़ा वजन ठीक हुआ, समझाया तो बहुत अच्छा ले गया। वरना उसका बात भी नहीं सुन रही थी पहले वो घोड़ा, बाद में ठीक हो गया। हम्म। यस, वो आपकी अच्छा फ्रीक्वेंसी महसूस हो समझते रहा हैं। था। एग्जैक्टली, दे वेरी फ्रीक्वेंसी नाइस। मेरे मन में सब। एक क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि इस समय मैं पूछ लूं। जी, हाँ हाँ, बोलिए। कई कुछ। बार ऐसा क्यों होता है मैम कि जैसे अभी काफी टाइम से मेरा ये रूटीन बन गया था कि खाना जैसे 2 टाइम ही चल रहा था, तो अभी बिल्कुल भी जैसे ना खाने की इच्छा नहीं हो रही बिल्कुल भी। और जैसे जबरदस्ती मैं सोचती हूँ कि पूरा दिन कुछ नहीं खाऊंगी या करके ऐसा लाइट कुछ भी ले रही हूँ, लेकिन मेरे से रोटी नहीं खाई जा रही। और इट्स गुड। मुझे ऐसा हो रहा है कि और नींद भी अर्ली मॉर्निंग हम्म। उठ जा रही हूँ, चाहे 12 बजे सोऊं चाहे 1 बजे सोऊं। बस थोड़ा सा रेस्ट मुझे चाहिए, हार्डली 15-20 मिनट, ज्यादा भी नहीं। और मुझे कोई थकान भी नहीं लग रही, मतलब कुछ अलग सी ही एनर्जी, अलग सा ही सब हो रहा है। तो क्या, ये बहुत अच्छी चीज है, हो रहा है जो। और ज्यादा बात करने का भी मन नहीं हो रहा, बिल्कुल ऐसे चुप ही रहूं, बस सेशन में जाऊं, ठीक है जितना बोल। और जो भी बोलती हूँ मुझे नहीं पता, मैं सोचती यही हूँ कि मैं जाके सेशन में भी कुछ नहीं बात करूंगी, फालतू कुछ नहीं बोलूंगी। वो जो अपने आप मेरे मुंह से निकलता है मैं बोल जाती हूँ, आप लोगों को देखकर या मास्टर्स की बात पर। नहीं तो कुछ भी नहीं, मतलब एक अलग सा आनंद सा फील हो रहा है बहुत। ये ना एक फेज होता है ब्लिसफुलनेस का, जब आप कंप्लीटली सरेंडर्ड हो एंड कनेक्टेड हो योर इनर सेल्फ से। आप वो उस फेज में हो। फेजेस चेंज होते रहेंगे, ज्यादा इतना परेशान नहीं होना है। अब जो फेज है ना, इसको एंजॉय करके थोड़े दिन के बाद फेज डिफरेंट आ जाएगा, फिर से भौतिक में आना स्टार्ट करोगे। ओके, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। गुस्सा भी आएगा, फिर गुस्से की वजह से बातें भी होगी, इरिटेशन भी होगी। अगेन वो फेज भी चला जाएगा। ओके, क्योंकि क्या है, वो सीखना है, लर्निंग है हर एक चीज से, हर एक लर्निंग। फेज से। यस। हाँ, तो फेजेस, ये कैसा फेज है ना, ये फेज फिर से आने वाला है। एक, दोनों के बीच में एक ऐसा फेज आएगा जहां पे आपको लर्निंग्स करनी है अकॉर्डिंग टू योर सोल प्लान। अभी ऐसा हो रहा या है क्योंकि आप समटाइम। इनर सेल्फ से कनेक्टेड हो गए हो, हम्म। दैट्स अब वाई। कुछ भी यस। ना, कुछ भी सही गलत जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मतलब एक अच्छी सी फीलिंग ही है। मतलब बहुत यस, ही जिसे कहते हैं ना, बहुत ही ऐसा मन कर रहा है कि हमेशा यही स्थिति रहे, ऐसा डिवाइन सा मन। नहीं, ये आई आप विल ना ट्राई, आई एनर्जी विल ऑल्सो सही ले एंटर रहे इनटू। हो। मुझे तो लग रहा है कि यू आर मैं भी टेक। ऐसी स्थिति में आ जाऊं। नेहा जी। होगा, वो भी होगा। नहीं, आ आप जाएंगे, सरेंडर, सच आ में जाएंगे। सरेंडर करना आज स्टार्ट मैंने, आप कीजिए। यकीन मानेंगे, कल मैंने 2:30 बजे खाना खाया था
और आज मैंने जबरदस्ती, जिसे कहते हैं, मेरे ख्याल 1 बजे करीब ही ऐसे खाया है। चाय ओह वगैरह वाह। मैंने एक आध बार जरूर लिया है, हल्का सा। मुझे कोई भी मतलब ना मुझे भूख है। हाँ, लेकिन मैं पानी जरूर ले रही हूँ, मुझे बार बार लगता है कि मुझे पानी पीना है ये। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यही स्थिति रहे, मतलब बहुत यस, अंदर फल से खाइए। आनंद सा लगता रहेगा, रहेगा रहेगा। रहेगा, लेकिन फल बीच खाते बीच रहिए। में, या फल है। फल खाइए, यही खाते मेरे पानी मन वाला में रहिए। फल। आया था आज ध्यान में कि मतलब पता नहीं कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक से महाअवतार बाबा जी कनेक्ट हो गए। ध्यान में बैठी थी तो उन्होंने ही डाइट भी बताई मुझे कि ये लेना है। आज ये भी। उसे वेरी गुड। कुछ एक ओ माय स्टेज कहते हैं, गॉड। उसे एक स्टेज कहते हैं, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। ये होता है, सबको होता है, सीरियसली। मुझे भी हुआ था, एक स्टेज था जहाँ पे भूख ही नहीं लगती एक थी, स्टेज खाना था। इतना है सामने, खाने का मन नहीं है। इसलिए नहीं कि पेट फुल है, एक्चुअली पेट भी बहुत खाली खाली था, लेकिन मन ही नहीं है, हाँ, अंदर भूख से। नहीं लग रही है, लेकिन अच्छा फील हो रहा है, एनर्जी बहुत थी। देखा, और आप एक्चुअली आत्मशक्ति का इतना ये होता है इफेक्ट। जैसे बोलो बोलो। मुझे बाबा ने, जैसे बजरंगी भाई जी थे, जब मैं ये सब कर रही थी चालीसा वगैरह, तो उन्होंने मुझे ध्यान में आके 7 मुद्राएं दी थी कि जब भी मेरी चालीसा पढ़ना, इन 7 मुद्राओं में पढ़ना। तो ओके। ऐसे ही आज एकदम से कनेक्टिविटी सी हुई, और ये जैसे भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, तो एकदम से जैसे कनेक्शन बन जाता है ना कई बार। तो वो चीज आई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे डाइट भी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे खाना है। यस, राइट। शायद वो इट अभी इज आपकी पहले। शरीर की भी हाँ, जरूरत है, पहले इसीलिए भी। पहले कैसा होता था कि व्रत रखना है तो याद रखना होता है, अरे मुझे व्रत करना है अभी, याद रखो ये नहीं खाना वो नहीं खाना, सुना नहीं, ऐसा नहीं, काम में हूँ तो थक जाऊंगी, बहुत कुछ होता था। अब तो भूख वैसे ही नहीं लग रहा। अच्छा है, याद रह ये जाता है, भी मीन्स सही बात ठीक है हमें नहीं खाना। सो दैट्स गुड। यस मास्टर। या है। या तो एक थैंक उनका वी और विल एक एंड। सेशन होता है देवयानी मैम का, इस थोड़े समय में। तो यू। इसलिए हमें थोड़ा अभी 2 मिनट है, किसी को और कुछ बोलना है तो 2 मिनट में बंद कर देते हैं। मैम मैं बोलूं एक। यस, गीत, गीत जी बोलिए। हाँ मैम, एक थोड़ा मन में बात थी, मन पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक्चुअली सवेरे विजडम पे लेक्चर हुआ था मैम का। ठीक है कि अगर आपको कोई इशू है तो आप मास्टर से बोल सकते हो। 2 to 3 डेज आप बोलो, आपको